नमस्कार, हिमाचल अभियान के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे, सीएम ने की घोषणा। अगले महीने से शुरुआत। 5 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को तोहफा एरियर मिलेगा, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हजारों दैनिक वेतन भोगियों और अंशकालिकों को तोहफा, दैनिक मजदूरी की दरों को किया संशोधित। हिमाचल कांग्रेस के बागी एमएलए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, 6 मार्च को सुनवाई संभव। धर्माणी बोले, धूमल अनुराग को नीचा दिखाने की साजिश रची, राज्यसभा चुनाव में धनबल इस्तेमाल। हिमाचल में एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप, सतलुज की लहरों में कई देशों की 20 टीमें दिखाएंगी करतब। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल सरकार से सियासी संकट टलने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की सभी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन देने की घोषणा कर दी है। सीएम सुक्खू ने कहा कि 18 साल से अधिक आयु की सभी बेटी व महिलाओं को यह फायदा मिलेगा। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2024 से होगी। इस योजना का नामकरण इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किया गया है। सीएम ने कहा कि लाहौल स्पीति में 25 फरवरी से सभी महिलाओं को 1500 रुपए मिलने शुरू हो गए हैं। अब प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी यह पेंशन मिलेगी। इस पर सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश नियमित सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर के भुगतान का फैसला लिया है। इसके साथ ही नियमित कर्मचारियों को 1 जुलाई 2022 से देय महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भी भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रदेश में हजारों दैनिक वेतन भोगियों व अंशकालिकों को सरकार ने तोहफा दिया है। विभिन्न श्रेणियों के दैनिक वेतन भोगियों सहित अंशकालिकों की दैनिक मजदूरी की दरों को संशोधित किया गया है। नई दरें 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी मानी जाएंगी। इस संबंध में सोमवार को वित्त विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अंशकालिकों को 1 अप्रैल 2024 से 50 रुपए प्रति घंटे तक संशोधित किया गया है। राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में दैनिक वेतन भोगियों अंशकालिकों को संशोधित वेतन पर 25% वृद्धि दी जाएगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 बागी विधायक सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इन्होंने हिमाचल विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के फैसले के खिलाफ एससी में याचिका दायर कर दी है। संभव है कि इस पर 6 मार्च को सुनवाई होगी। दरअसल बागी विधायकों को कुलदीप पठानिया ने एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत दोषी मानते हुए बीते 28 फरवरी को अयोग्य घोषित करार दिया। इसके बाद सुजानपुर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा, धर्मशाला के सुधीर शर्मा, कुटलेहड़ के देवेंद्र कुमार भुट्टो, बड़सर के इंद्रदत्त लखनपाल, लाहौल स्पीति के रवि ठाकुर और गगरेट के चैतन्य शर्मा हिमाचल विधानसभा के सदस्य नहीं रहे। टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि बीजेपी के दूसरे धड़े ने पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को नीचा दिखाने की कोशिश की है। धर्माणी ने कहा कि बीजेपी ने सुजानपुर में राजेंद्र राणा को बीजेपी में शामिल करने की कोशिश की है, जबकि राणा ने प्रेम कुमार धूमल को हराया था। इसी तरह कुटलेहड़ में देवेंद्र भुट्टो को बीजेपी में शामिल करके पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर और लाहौल स्पीति में 2 बार के मंत्री रामलाल मारकंडा तथा गगरेट, धर्मशाला और बड़सर में धूमल खेमे के भाजपा नेताओं के करियर से खेलने का प्रयास किया गया। प्रदेश के सुन्नी में आज से एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप का रोमांच देखने को मिलेगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के रिज से इसका शुभारंभ किया। अगले 4 दिन चलने वाली इस चैंपियनशिप में कई देशों की 20 टीमें भाग लेंगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि टूरिज्म को प्रमोट करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इसके लिए साहसिक खेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले हमीरपुर के नादौन में भी राफ्टिंग चैंपियनशिप कराई गई। अब सुन्नी में भी कई देशों की टीमें पहुंची हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।